हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोगों ने डील करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ये बात पूछी जाती है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बेसिकली बना किस किस चीज़ से मिलकर होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स। एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको बनाता है, दूसरा इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये कलेक्टिवली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का या इस GIT का या एलिमेंट्री कैनाल का साइज़ कितना होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि इसका साइज़ होता है 9 मीटर, या इसको हम लोग 30 फीट भी मेंशन करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास इसकी लेंथ के बारे में क्वेश्चन आता है। फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से इवॉल्व हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा दैट इज़ बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम एंडोडर्म, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास एंडोडर्म मौजूद है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मज़ीद डिस्कस करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास ना दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आते हैं जो कि इसी एंडोडर्म से डेवलप करते हैं। एक तो स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमें नज़र आता है दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। जैसे सपोज़ ये हमारे पास है सोलेंट्रेट्स या हाइड्रा की बात करते हैं, और दूसरा हमारे पास नज़र आता है दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये देखो, ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे पास कहलाता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक है सैक लाइक, दूसरा है ट्यूब लाइक। जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसमें एंट्री ऑफ फूड और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल एक ही ओपनिंग से होता है, जबकि ट्यूब लाइक के अंदर एंट्री के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है जिसको हम लोग लेबल करते हैं एज माउथ, और एग्जिट के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है जिसको हम लोग लेबल करते हैं एज एनस। और थ्रू आउट ये जो आपको ट्यूब नज़र आती है, यही ट्यूब जो है वो मल्टीपल वेज के अंदर डाइजेशन परफॉर्म करती है, और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग मेनली डील करते हैं। अच्छा, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली काम क्या है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन होती है वो सारी की सारी यही कंट्रोल करता है। अब ये देखो, न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको बॉडी के अंदर लेकर जाना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, और इसमें से जिस में से एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है उसको हासिल करना। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे पास फर्दर कैटेगराइज होते हैं। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी आती है और एक हमारे पास आ जाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, इसमें मेनली दो चीज़ें आ जाती हैं, वाइटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेनली यही तीन होते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको बॉडी के अंदर लेकर जाना और इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाना, ये बेसिकली